कल्पना कीजिए दुनिया खत्म होने वाली है और बचने के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ग्लोबल फ्रीज आई क्रिएटेड एन एपोकलिप्स शेल्टर के 8वें अध्याय के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्लॉट पर बात करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि सर्वनाश से ठीक पहले सर्वाइवल यानी जीवित रहने की असली रणनीतियां क्या होती हैं और इंसान का दिमाग उस भारी दबाव को कैसे झेलता है। चलिए सीधा इस जमी हुई दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब समाज के पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होने में बस कुछ ही घंटे बचे हों, उन आखिरी पलों की अफरा तफरी असल में कैसी दिखती है। जब उल्टी गिनती सच में जीरो की तरफ बढ़ रही हो, तब एक तेज और व्यवस्थित दिमाग तबाही से निपटने की तैयारी कैसे करता है। क्योंकि सच मानिए, जब मौत दरवाजे पर खड़ी हो तो एक एक सेकंड किसी खजाने से कम नहीं होता। अब किसी भी तबाही से बचने का सबसे पहला और बड़ा कदम होता है आपका अपना सुरक्षित ठिकाना, यानी आपका किला। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में इसे अंतिम रूप कैसे दिया जाता है। कहानी के मुख्य पात्र ज़ांग यी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने आश्रय यानी शेल्टर को बनाने में जिस कदर पैसा और मेहनत झोंक दी है, वो सच में हैरान करने वाला है। ये कोई आम सा घर बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा हाईटेक मजबूत अपार्टमेंट है जिसे आने वाली भयानक प्रलय का सीना तानकर सामना करने के लिए एक अभेद्य किले में बदल दिया गया है। जरा इन अपग्रेड्स पर गौर करिए। हैवी ड्यूटी थर्मल इंसुलेशन, पूरी तरह से स्वतंत्र पावर सिस्टम और बैंक के वॉल्ट जैसे मजबूत सुरक्षा दरवाजे। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक बेहद शानदार दोहरी रणनीति का हिस्सा है। इनका मकसद सिर्फ उस जानलेवा जमा देने वाले तापमान से बचना ही नहीं है, बल्कि तबाही के तुरंत बाद जो सामाजिक अराजकता और लूटपाट मचेगी, उस पागलपन से भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। किले की तैयारी के बाद बात आती है सामान जुटाने की, और यहीं हमें खरीदारी का एक ऐसा अनोखा दौर देखने को मिलता है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त अंतर साफ दिखाई देता है। जरा सोचिए, जब कोई तूफान आने वाला होता है तो आम लोग क्या करते हैं? वो घबराहट में बस ब्रेड और पानी की बोतलें जमा करने के लिए भागते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सर्वाइवलिस्ट है जो जानता है कि ये कोई 2 दिन का तूफान नहीं, बल्कि एक स्थायी नई वास्तविकता है, और इसलिए उसका पूरा फोकस विशेष उपकरणों और मेडिकल सप्लाई पर है। असली आपदा प्रबंधन का मतलब सिर्फ वो चीजें जमा करना नहीं है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। जब पूरी दुनिया एक बर्फीले बंजर इलाके में बदलने वाली हो, तो ब्रेड के पैकेट से ज्यादा हाई कैलोरी वाला फ्यूल, खास हीटिंग के उपकरण, लंबे समय तक चलने वाले साफ सफाई के उत्पाद और पूरी मेडिकल किट काम आती है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उन चीजों पर ध्यान देना ही होगा जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी में एक बहुत ही दिलचस्प चीज निकल कर आती है, जिसे हम मनोबल बढ़ाने वाली आपूर्ति कह सकते हैं। संकट प्रबंधन का ये एक ऐसा पहलू है जिसे सुनकर सच में मजा आता है। शरीर को गर्म रखना जितना जरूरी है, दिमाग को शांत और मजबूत रखना भी उतना ही अहम है। जब आप महीनों तक एक जगह कैद हों, तो विलासिता वाले खाने पीने की चीजें और ऑफलाइन एंटरटेनमेंट, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होते। खैर, ये तो हो गई संसाधनों की बात, लेकिन अब जरा बाहर की दुनिया और वहां मौजूद लोगों के व्यवहार पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि असली तनाव तो यहीं से शुरू होता है। क्या कभी नॉर्मलसी बायस यानी सामान्यता पूर्वाग्रह के बारे में सुना है? ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अजीब सी आदत है, जहां हम किसी बहुत बड़ी तबाही की गंभीरता को मानने से ही इनकार कर देते हैं। इस कहानी में अपार्टमेंट के पड़ोसी बिल्कुल यही कर रहे हैं। तबाही की घड़ी टिक टिक कर रही है और वो इस बात से पूरी तरह अनजान है। हमारा दिमाग अक्सर ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हमारी सुरक्षित, आरामदायक दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और सच बताऊं, यही भ्रम सबसे जानलेवा साबित होता है। उदाहरण के लिए, जब दालान में पड़ोसियों से आमना सामना होता है तो उनका अहंकार और बेवकूफ़ी साफ छलकती है। फांग यू जैसी ग्रीन टी यानी मतलबी और मौका परस्त मानसिकता रखने वाले पड़ोसी इस सर्वनाश की चेतावनी को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। उनका ये रवैया दिखाता है कि वो वास्तविकता से कितना कटे हुए हैं। उनका मानना है कि ये सब बस एक अस्थायी असुविधा है। सोचिए जरा, दुनिया खत्म होने वाली है और उन्हें लगता है कि बस कुछ दिनों की परेशानी है। ये खतरनाक अज्ञानता ही जैंगी को यकीन दिलाती है कि उसका फैसला एकदम सही है। वो तय कर लेता है कि उसे अपने संसाधनों के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देनी है। आखिर जो लोग सच देखना ही नहीं चाहते, उन्हें बचाने की कोशिश करने का क्या फायदा? ये स्थिति एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है।
एक तरफ है झांग ये की बिल्कुल शांत, गुप्त और सोची समझी तैयारी, और दूसरी तरफ है विनाश के मुहाने पर खड़े पड़ोसियों का लालच और उनका ये सोचना कि हर चीज पर उनका हक है। ऐसी कहानियों में अक्सर ये बात बहुत साफ हो जाती है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो ऐसे लोगों से सामाजिक रिश्ते तोड़ने ही पड़ते हैं जो सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अब वो पल आ ही जाता है जिसका हमें इंतजार था। मनोवैज्ञानिक तनाव अब एक भयंकर भौतिक तबाही में बदलने वाला है। जरा इस समय रेखा की उल्टी गिनती को महसूस कीजिए। 4 घंटे पहले किले की सुरक्षा का आखिरी मुआयना, 2 घंटे पहले वो अजीब लेकिन बेहद जरूरी आखिरी शॉपिंग, बस 1 घंटा पहले बेवकूफ पड़ोसियों के साथ वो तनावपूर्ण बातचीत, और फिर 0 घंटे, वक्त खत्म। ये पूरा घटनाक्रम इस कदर रफ्तार पकड़ता है कि सीधे तबाही के शुरू होने पर जाकर ही रुकता है। और फिर आसमान से गिरता है बर्फ का पहला कतरा। ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, ये वो पल है जो दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इसके बाद तापमान में जो गिरावट आती है वो कोई आम सर्दियों वाली ठंड नहीं है, ये सीधे हड्डियों को जमा देने वाली, हर जीवन को पल भर में खत्म कर देने वाली एक क्रूर और घातक ठंड है। सब कुछ समेटकर जब झांगी अंदर जाता है और वो भारी भरकम सुरक्षा दरवाजा बंद होता है, तो उस ताले के बंद होने की वो तेज क्लिक की आवाज अपने आप में एक खौफनाक मैसेज है। इसका मतलब है कि तैयारी का चरण अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जिंदा बचने की क्रूर जद्दोजहद शुरू हो गई है। बाहर की दुनिया से अब कोई नाता नहीं, जो भी है अब उसी बंद दरवाजे के पीछे है। और यही हमें एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो अंदर तक झकझोर देता है। जब पूरा समाज, पूरी दुनिया ही ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हो, तो क्या सबको साथ लेकर चलने के बजाय सिर्फ अपनी जान बचाना और अपने संसाधनों को छुपाकर रखना एक जरूरी बुराई बन जाता है? तबाही के उस आखिरी किनारे पर खड़े होकर सही और गलत की परिभाषाएं कैसे बदल जाती हैं, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसानियत और खुद को जिंदा रखने की उस आदिम जिद के बीच की लाइन कहाँ धुंधली हो जाती है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।